इस संसार में जितने भी जीव पैदा होते हैं वो अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं। उनका जो पूर्व के कर्म हैं और आज के कर्म हैं, इन सब कर्मों का संचय लेकर वो इस जीवन में आते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो बहुत ही गरीब हैं वो भी एकदम से बचपन से ही काफ़ी तेज़ होते हैं और वो काम करते हैं जो बड़े बड़े आदमी नहीं कर पाते। ये क्रम है जीवन का। तो जीवन को अगर आप सोचें तो क्रेता कौन कर रहा है ये तो हम जानते नहीं, मगर जो भी कर रहा है वो बहुत ही व्यवस्थित करता है। हम उसको समझते नहीं। हम क्या समझते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हमने ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जब चलते हैं तो हमारा जो गति है, कई बार मैंने ये भी सोचा कि हमको ईश्वर ने पैर क्यों बना दिए चलने के लिए। अब आप मगर चलते चलते मानव ने क्या किया, मानव ने पहिए बना दिए, और जो पहिए का आविष्कार है ये आपको गति देता है। पैर भी गति दे रहा है। अब पैर अच्छा है कि ईश्वर का दिया हुआ या मानव का क्रिएटेड पहिया अच्छा है, ये आप सोचिए। और चूँकि मनुष्य के पास दिमाग है, दिमाग के बराबर कोई चीज़ होती नहीं। तो दिमाग में दो हिस्से होते हैं। एक होता है ईश्वर का दिया हुआ शक्ति, दूसरा होता है मानव के द्वारा क्रिएटेड शक्ति। तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो अद्वितीय काम होता है। पहिए का आविष्कार दुनिया में सबसे प्रमुख कार्य, दो तीन कार्य हैं जो कि आदमी सोचता है कि ये हुआ क्या। तो उसमें एक पहिया जो है ये बहुत बड़ी बात है। अब पहिए का आप यूज़ देखिए। पहिए को आपने पहले क्या किया, बैलगाड़ी में लगाया। अब बैलगाड़ी में दौड़ भी हो रही है, बड़े बड़े बैल लगे हुए हैं, हाथी लगे हुए हैं, ऊँट लगे हुए हैं, उनको दौड़ाया जाता था। और उस स्पीड को हम लोग बड़ा अच्छा मानते थे। फिर वो थक जाते थे, गिर जाते थे। गिरने के बाद दूसरा वो घोड़े उसमें लगाए जाते थे। ये स्पीड है। इस स्पीड में आप देखिए बाद में आपने ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन में आप मोटर बन गए। अब मोटर बनना और घोड़े दौड़ना या पैर का देखना, ये सब एक लाइन, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन, मगर हम लोग इसमें आगे बढ़ गए। तो आप देखिए एक स्पीड होती है, उस स्पीड पे जाते जाते आप एक मैक्सिमम स्पीड पे जाके अपने को छोड़ देते हैं। और वो मोमेंटम ऐसा होता है कि आपको कुछ करना ही नहीं, बैठे हुए हैं और स्पीड तो चल रही है। वैसे आपका घोड़ा होता तो बेचारा थक जाता, मगर यहाँ तो कोई थकने की बात ही नहीं है, मशीन चल रही है। तो कार में आप बैठते हैं, क्या करते हैं, आप एक स्पीड पे कार चलाते हैं। जब आपने 60-70 पे चल गई तो आपने पैर हटा लिया। जिससे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं उससे आप पैर हटा लेते हैं, मगर मशीन तो चल रही है। तो मशीन अपनी गति से चल रही है और उस गति को आप नहीं कर रहे, जो आप क्रिएट नहीं कर रहे, वो अपने आप चलती है। ये चीज़ कैसे हो रही? यही चीज़ जब आप ध्यान लगाते हैं ईश्वर का, तो आप एक ख़ास गति से ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते लगाते आप वैक्यूम हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं, मगर आप जा रहे हैं। और उस चीज़ को आप समझिए, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो हो रहा है। तो कौन कर रहा है? हु इज़ डूइंग? यही चीज़ आप अपने ऑटोमेशन में देखिए। आप कार है या कोई भी चीज़ है तो आप चल रही है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में आपने एक गति पे चल रहे हैं, चलते चलते आपने वही स्पीड बस छोड़ दी, मगर उस स्पीड पर तो चल रही है गाड़ी। तो ये एक पता नहीं
ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी कृतियाँ हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी दिमाग फेल हो जाता है तो हम उसको नेति नेति कहते हैं कि इसका अंत नहीं है, नेति, इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। अब जब अंत नहीं है तो आप वहीं बैठे रह जाते हैं और चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो ये जो अनउत्तरित चीज़ें हैं, ये भी एक जीवन है। उस जीवन को हर आदमी नहीं पकड़ पाता, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। हर आदमी उस गति पे नहीं जाएगा, कार चलाएगा उस गति पे नहीं चलाएगा कि अपने आप चल रही। वो भी धक्का मारता मारता चलता रहता है तो वो भी खुश, हाँ मैं तो चला ही रहा हूँ। मगर एक गति ऐसी आती है कि उसमें गति आपको देनी नहीं, मगर गति तो है, उस गति से आप चल भी रहे हैं, मगर आपने उस गति को समझा नहीं। जब समझ नहीं पाते तो आप नेति नेति कहते हैं कि इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं। धन्यवाद।